ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान शिव, उनके साथ आए बारातीगण, देवी देवता, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि मुनि आदि जब जनावासे में ठहर गए, उसके बाद वेद मंत्रों द्वारा स्तुति पूजन करते हुए पार्वती जी के सखियों ने और उनके कुल की वधू स्त्रियों ने उन्हें बहुत अच्छे से अलंकृत करवाया, तैयार करवाया। सखियों ने और उनकी कुल की स्त्रियों ने पार्वती को सब प्रकार के वस्त्र आभूषण से विभूषित कर उनकी आरती उतारी, उनका पूजन किया। उस समय पार्वती भगवान शिव का ध्यान करते हुए बैठी थी। उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। दोनों पक्षों में महान आनंद हो रहा था। दोनों पक्षों में बहुत से द्रव्य बांटे गए और उपयोगी वस्तुएं बांटी गई। सब लोग और याचक उन वस्तुओं को प्राप्त कर बड़े प्रसन्न हो गए। विशेष उत्सव करते हुए भांति भांति के वाद्य यंत्रों पर विभिन्न सुर, ताल और संगीतमय छंदमय बद्धों से बहुत सुंदर गीत गाए गए। फिर महामुनि गर्ग ने कन्यादान का समय जानकर श्री शंकर जी और बारातियों को बुलाने के लिए हिमाचल से कहा और बाजे बजने लगे। उत्सव और गहरा हो गया। हिमाचल के मंत्रियों ने जाकर भगवान शिव से और बारातियों से प्रार्थना की और वे सब कन्यादान के उचित समय को जानकर मंडप में तत्काल आ गए। भगवान शिव और उनके बाराती मंडप की ओर बढ़ रहे थे, तब भगवान शिव ने बहुत ही अद्भुत सुंदर वस्त्राभूषण पहन रखे थे और वृषभ की पीठ पर सवारी करते हुए वो मंडप की ओर बढ़ रहे थे। उस समय हिमाचल के भेजे हुए मंत्री और परिवारजन भगवान शिव के आगे आगे चल रहे थे। भगवान शिव के मस्तक पर बहुत ही सुंदर छत्र चढ़ा हुआ था। हिमाचल द्वारा भेजे हुए हिमाचल के परिवारजन एवं भगवान शिव के साथ आए हुए उनके गण पार्षद एवं भगवान विष्णु के गण और पार्षद महादेव के लिए चंवर डुलाने की सेवा कर रहे थे। जब चारों ओर इस तरह का उत्सव हो रहा था और भगवान शिव धीरे धीरे मंडप की ओर बढ़ रहे थे। इस प्रकार भगवान शिव ने जब यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, तब हिमाचल ने भगवान शिव को वृषभ से प्रेम पूर्वक उतारा और अपने घर के भीतर ले गए। हिमालय के घर में आए हुए भगवान महादेव को और सभी देवताओं को हिमाचल ने बड़े प्रसन्नता से आरती उतार कर पूजन करके सम्मानित किया और अपने भाग्य की सराहना की। इसके बाद हिमाचल भगवान शिव को, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को अंतर्वेदी में ले गए, जहाँ पर उनकी प्रिय पुत्री पार्वती बड़े सुंदर वस्त्रों से सुशोभित होकर विराजमान थी। महर्षि गर्ग पुण्यवाचन करने लगे और पार्वती जी अंजलि में चावल भरकर शिवजी के ऊपर अक्षत डालकर और दही, अक्षत आदि से उनका पूजन करने लगी। जिन भगवान शिव के लिए पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की थी, वो उनके सामने ही खड़े थे। पार्वती भगवान शिव की पूजा करते हुए बड़े प्रेम से, अत्यंत गहन भाव से उन्हें निहारने लगी। फिर वहाँ उपस्थित मुनियों एवं गर्ग मुनि द्वारा कहने पर भगवान शिव ने शिवा पार्वती का पूजन किया। इस प्रकार जो भी विधि विधान विवाह के संबंधित थे, उन पूजन और विधानों को करते हुए वे दोनों ही भगवान शिव और पार्वती वहाँ पर सुशोभित हो रहे थे। उनकी शोभा अति अद्भुत और त्रिभुवन सुंदर थी। भगवान शिव और पार्वती जी की उस त्रिभुवन सुंदर शोभा को देखकर देवियों ने, माँ लक्ष्मी ने उनकी आरती उतारी। वह दोनों दंपत्ति वहाँ इस प्रकार पूजित सम्मानित होकर अत्यंत सुशोभित हुए।